हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का रायसेन जिला। ठीक है, तो रायसेन जिले की हम बात करते हैं, जानते हैं। ये भी आपका भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। भोपाल संभाग में आपको याद रखना है। ठीक है, तो कौन कौन से हमने कल भी डिस्कस किया था, राजगढ़ जिला, और आज कर रहे हैं हम रायसेन जिला, जो कि आपका भोपाल संभाग का एक हिस्सा है। ठीक है, भोपाल संभाग में टोटल 5 जिले आते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? भोपाल, राजगढ़, रायसेन। ठीक है, विदिशा और आपका सीहोर। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। आगे मैं बात करूंगा दोस्तों कि जो जिला रायसेन है, इसमें टोटल आपके 6 आसपास ऐसे जिले हैं जो इससे टच है। कितने जिले? 6। तो 6 से आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं? पहला आप नक्शे में देख सकते हैं, भोपाल है, विदिशा है, होशंगाबाद, सीहोर, नरसिंहपुर और सागर। ये टोटल 6 जिले जो हैं आपके किस जिले से टच है? रायसेन के आसपास क्षेत्र है इनका। ठीक है, तो टोटल 6 जिले हैं, क्योंकि ये व्यापक में पूछा जा चुका है प्रश्न। आगे प्रश्न की बात करते हैं। गोरखपुर देवरी है ना, एक जगह है, जैसे आपने सुना होगा चीन की दीवार है दोस्तों। तो चीन की दीवार के जैसे ही क्या है दोस्तों, एक दीवार और है जो कि बोलते हैं कि विश्व की दूसरी दीवार है। ठीक है, सबसे बड़ी। तो ये दोस्तों अपने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, जो कि गोरखपुर देवरी से स्टार्ट होती है और चैनपुर बाड़ी तक चलती है। तो टोटल ये 80 किलोमीटर है दोस्तों, जो कि विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, फिर आगे बात करूंगा, ये 14 से 15 फीट चौड़ी भी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात करी हमने, सांची स्तूप यहाँ पे है, जो कि 1989 में आपका किस यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है ना, यूनेस्को में। ठीक है, दूसरा है भीमबेटका, जो कि ये भी रायसेन जिले में पड़ता है, जो कि 2003 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, और एक ही जिले रायसेन में स्थित है। ठीक है, मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर का केंद्र है दोस्तों, सबसे बड़ी फैक्ट्री है यहाँ पे। दूसरा, मंडीदीप औद्योगिक नगर है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तीसरा प्रश्न आता है कि भोजपुर यहाँ पे स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन आता है कि भोजपुर किस जिले में है ना। कई बार कंफ्यूजन रहता है कि भोपाल में, क्योंकि भोपाल के पास पड़ता है। वैसे ये है आपका रायसेन जिले में। तो रायसेन जिले में भोजपुर है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित है यहाँ पे, और इसकी स्थापना राजा भोज ने की थी। इसीलिए इस मंदिर को भोजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, और इसे पूर्व का सोमनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का सोमनाथ। क्यों कहते हैं? देखो दोस्तों, आप भारत के नक्शे में देखोगे तो इधर एमपी पड़ेगा और इधर आपका गुजरात राज्य पड़ेगा। तो गुजरात में आपका सोमनाथ है, लेकिन ये दिशा इससे इस दृष्टि में देखें तो ये पूर्व दिशा है। तो इसलिए पूर्व का सोमनाथ किसे बोल दिया गया? भोजपुर को। भोजपुर में जो का आपका सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित है। तीसरा प्रश्न आता है कि रानी रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पे? तो रातापानी अभ्यारण्य रायसेन जिले में है, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, फिर रायसेन में एशिया की सबसे बड़ी ग्रेफाइट की फैक्ट्री है। एशिया की सबसे बड़ी ग्रेफाइट की फैक्ट्री किस जिले में है? तो ये है आपके रायसेन जिले में। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। फिर बात करूंगा आचार्य रजनीश, जिनका नाम ओशो भी है। ठीक है, इनको ओशो के नाम से जानते हैं और राजेंद्र जैन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जन्मे ये कुचवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये नरसिंहपुर जिले से भी रिलेटेड है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। दूसरा, राजा रोहित महल कहाँ है? तो ये भी आपका रायसेन जिले में पड़ता है। फिर मृगनाथ गुफा, जो कि पाटनी गांव में है, एक प्रागैतिहासिक कालीन शैल आश्रित गुफा है, ये आपको याद रखना है। मृगनाथ गुफा, पाटनी गांव, रायसेन जिला। बनगांव में प्रागैतिहासिक शैल चित्र है, ये आपको याद रखना है। फिर सांची में दोस्तों, जो सांची जो स्तूप होते हैं, स्तूप में आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड किसी ना किसी के वहाँ पे जो स्तूप है, मतलब जो शरीर के अंग रहते हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे इनके उससे स्तूप बनाए गए। तो यहाँ पे 2 के हैं, सारीपुत्र और महामोगलायन, इन दोनों के यहाँ पे अवशेषी अंग हैं सांची में, इसलिए सांची स्तूप यहाँ पे बनाया, और ये बनाया था सम्राट अशोक ने। फिर आता है रायसेन किला, राजबसंती। तो रायसेन का किला किसने बनाया था? राजा राजबसंती ने बनवाया था। भोपाल के नवाब थे दोस्तों फियाज मोहम्मद खान, जो कि रायसेन के प्रमुख भी रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर बाबर के समय जो आपके जो राजा थे वो थे दोस्तों शीलादित्य, है ना, लगभग 1543 में। कहाँ के? रायसेन के। फिर रायसेन किला शेरशाह सूरी ने जीता था, ये भी आपको याद रखना है। और मंडीदीप औद्योगिक केंद्र हम इसकी बात कर चुके हैं। यहाँ पे नदियां बहती इंपॉर्टेंट है, तेंदोनी नदी एक आपकी, और बेतवा नदी, जो कि कुमरा गांव रायसेन से निकली, इंपॉर्टेंट है। और इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी बोलते हैं, प्रदूषण के आधार पर। इतनी सारी चीजें हमने रायसेन जिले में पढ़ी, आप एक बार इसका रिवाइज जरूर कीजिएगा। प्लीज दोस्तों, थोड़ा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और आपके जेल प्रयोग के लिए अच्छे से तैयार कीजिए। धन्यवाद साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।